नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम एज लाइक एम्स ईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड प्रेडनिसोलोन 10 mg डेली फॉर 16 days. Prednisolone is available as 5 mg anticoated tablet. How many tablet of delta cortyl have to be dispensed? पहले इसको 10 mg 16 डेज के लिए दिया गया था, लेकिन 5 mg में ही अवेलेबल है, तो डोज को दुगना करना पड़ेगा। तो 5 mg इंटू 2 तो 10 mg होता है, इसलिए 32 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज द सेम ऑप्शंस है पीएच ऑफ ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ब्लड, फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज। ऑप्शंस है पिकिंग, कैपिंग, लेमिनेशन, ब्रोकन। तो टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेशन ऑफ टैबलेट कहा जाता है लेमिनेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच इज। ऑप्शंस है 5.5 टू 6.5, 8.8 टू 9.6, 7.35 टू 7.45, 2.35 टू 3.78। तो नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड होता है 7.35 टू 7.45। ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयोडीन टिंचर कंसिस्ट। तो आयोडीन टिंचर में होता है आपका 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आयोडीन टिंचर होता है वीक आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन है प्रोहिबिटेड, एग्जेम्प्टेड, बोनाफाइड, परमिटेड। तो क्योर फॉर ब्लाइंडनेस जो है वो प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है। ये क्योर फॉर ब्लाइंडनेस जो है वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बॉडी फ्लूइड्स फाउंड विद इन सेल इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस है प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो विद इन सेल के फ्लूइड को कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनफेंटाइल मायोक्लोनस इज बेस्ट ट्रीटेड विथ। ऑप्शंस है क्लोनाजिपाम, डायाजिपाम, फेनिटोइन, फेनोबार्बिटोन। तो इनफेंटाइल मायोक्लोनस के लिए यूज किया जाता है आपका क्लोनाजिपाम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्लोनाजिपाम क्या है? क्लोनाजिपाम होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजापिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोका, ओपियम एंड हेम्प कम्स अंडर। ऑप्शंस हैं डेंजरस ड्रग एक्ट, पॉइजन एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नन ऑफ दिस। तो कोका, ओपियम एंड हेम्प आता है डेंजरस ड्रग एक्ट के अंतर्गत, और डेंजरस ड्रग एक्ट आया था 1930 में। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले ईएसआईसी, एम्स, एसजीपीजीआईएमएस जैसे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शंस है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, स्किन रैशेस, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, एडेमा। तो हेपेटाइटिस में होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्जिकल ड्रेसिंग आर स्टरलाइज्ड बाय। ऑप्शंस है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टरलाइज्ड करते हैं थ्रू मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूवेबल टैबलेट इज। ऑप्शंस है सुक्रोज, हनी, मैनिटोल, सैकरीन। तो च्यूवेबल टैबलेट में स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जाता है सैकरीन। सैकरीन होता है
300 to 600 टाइम मोर स्वीटनिंग पावर देन सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द लेबल सेट वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड ऑन द मिक्सचर कंटेनिंग। ऑप्शंस है सोल्यूबल मेडिकामेंट, पोटेंट मेडिकामेंट, डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट, मिक्सिबल लिक्विड। तो ये लेबल जो है वो होता है डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कालॉइड। ऑप्शंस है एट्रोपिन, स्ट्रिक्निन, सिफेलिन, नार्कोटिन। इंडियन बेलाडोना जिसे हम एट्रोपा बेलाडोना भी कहते हैं और इसका सिनोनिम है डेडली नाइटशेड। डेडली नाइटशेड में एल्कालॉइड होता है आपका एट्रोपिन, देन स्कोपोलामाइन, देन हायोसाइमिन। एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, देन हायोसाइमिन, ये तीनों एल्कालॉइड प्रेजेंट होता है इंडियन बेलाडोना या एट्रोपा बेलाडोना में। इसके फैमिली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका फैमिली होता है आपका सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है इंडियन बेलाडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। तो लैक्टोज होता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर और ये डाइसैकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दीज इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑप्शंस है पार्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, लॉरिक एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल हैं आपके ओलिक एसिड, देन एराकिडोनिक एसिड, देन आपका लिनोलिक एसिड। ये सभी होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट that deals with requirement and guidelines of clinical trial, import and manufacture of new drug is। options है schedule O, schedule M, schedule F, schedule Y। तो गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स होता है शेड्यूल वाई में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार शेड्यूल को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। शेड्यूल ओ में क्या होता है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। शेड्यूल एम में क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। शेड्यूल एफ में क्या होता है, गाइडलाइंस फॉर रनिंग ऑफ ए ब्लड बैंक। शेड्यूल से भी काफी क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन इज। ऑप्शंस है इथाइलिन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो फ्यूमिगेशन के लिए यूज किया जाता है इथाइलिन का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर रेडियोग्राफी ऑफ ग्रोथ ऑन यूरिनरी ब्लैडर कैमरा मस्ट बी पोजिशन्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऑप्शंस है अम्बिलिकल, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट इंग्विनल, लेफ्ट इंग्विनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में कैमरा का पोजीशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरप्रोमाजीन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शंस हैं पार्किंसोनिज्म, मेंटल डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, नन ऑफ दिस। तो क्लोरप्रोमाजीन जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इसका यूज किया जाता है आपका साइजोफ्रेनिया के केस में, देन इसका यूज किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में, या फिर एक्यूट साइकोसिस के केस में भी इसका यूज किया जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑरिस्टिले इज द लैटिन टर्म फॉर। ऑप्शंस है आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, स्प्रे सॉल्यूशन। ऑरिस्टिले मींस होता है ईयर ड्रॉप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। ऑप्शंस है मरकैप्टोप्यूरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मिथोट्रेक्सेट, विंक्रिस्टिन प्लस प्रेडनिसोन। तो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया के केस में साइक्लोफॉस्फामाइड का यूज किया जाता है। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या है, ये एंटी कैंसर ड्रग के एल्कलाइटिंग एजेंट क्लास के नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड में और कौन से ड्रग्स आते हैं, आइफोस्फामाइड, क्लोरेम्ब्यूसिल, देन मेफेलन, देन साइक्लोफॉस्फामाइड। ये चारों ड्रग आते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट क्लास के नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय। ऑप्शंस हैं ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू न्यू रिटेल ड्रग स्टोर का लाइसेंस इशू किया जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर से मेनली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है कि अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में आता है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो सेक्शन 21 में ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है।
दूसरा आता है कि ड्रग इंस्पेक्टर का पावर जो है वो किस सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 22 में आता है ड्रग इंस्पेक्टर का पावर। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इंडिया में मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओवेल। ये प्लाज्मोडियम ओवेल, ये नहीं, प्लाज्मोडियम ओवेल नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या कराता है, बेनाइन टर्सियन मलेरिया कॉज करवाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ये इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77, सालब्यूटामॉल इज। तो ये चारों ऑप्शन दिया गया है। सालब्यूटामॉल होता है आपका नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सालब्यूटामॉल का यूज किया जाता है सीओपीडी, देन ब्रोंकाइटिस, देन अस्थमा के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्राइल ग्रुप। ऑप्शंस है हिस्टामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमिन हाइड्रीनेट, ऑप्शन बी एंड सी। तो बेंजहाइड्राइल कंटेनिंग एंटीहिस्टामिनिक होता है आपका डाइफेनहाइड्रामाइन, देन डाइमिन हाइड्रामाइन हाइड्रीनेट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही मैक्लीजीन में भी बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये तीनों फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव। ऑप्शंस है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लैक्सेटिव के रूप में यूज किया जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, जिसे हम रोसेले सॉल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शंस है डायबिटीज, इन्फ्लामेशन, ट्यूबरकुलोसिस, स्केबीज। तो सल्फर ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है स्केबीज के ट्रीटमेंट में, या फिर सीबोरिक डर्मेटिटिस के केस में सल्फर का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आगे के क्वेश्चंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें। हम आने वाले टाइम में आगे के क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, साथ ही इसके नॉन फार्मा पार्ट को भी अपलोड करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फार्मेसी नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।